हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कनाडा में रहता हूँ और कुछ दिनों पहले यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी, तो मैं सोचा चलो मैं अपने घर के पास वाले पार्क में घूमने जाता हूँ और साथ साथ में मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर एक वीडियो बनाता जाऊँगा। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करना लास्ट तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और आज के वीडियो का टॉपिक 10 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कनाडा में हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ। मैं सितंबर 2021 इंटेक में आया था कनाडा और मैंने सोचा वीडियो इसलिए बनाया जाए इन चीज़ों पे कि बहुत सारे लोग ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं कितने लोगों से मिला हूँ अभी तक जिनको पता नहीं है क्या करना है। लगभग 10 से 11 टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए ये। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, चूज योर रूममेट्स और हाउसमेट्स वाइजली। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रूममेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसके साथ 2 साल रहने वाले हो। अगर अच्छा रूममेट्स नहीं मिलता है आपको तो बहुत मुश्किलें आ सकती है। मुझे पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुका है रूममेट्स की वजह से अपने पुराने दिनों में। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात पहले 5-10 ईयर्स बैक जब मैं इंडिया में था तब। रूममेट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करते हैं आपके डे टू डे लाइफ में। अगर आपके पास बहुत इंटेलिजेंट बंदा है आपका रूममेट एक, तो आपका वो बहुत कुछ आपको सिखा सकता है, आपके असाइनमेंट्स आपको सिखा सकता है वो कैसे करना है। तो रूममेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छा वो है आपका कोई रूममेट्स आपका सीनियर हो, जो वहाँ पे रह चुका हो ऑलरेडी, लाइक 1-2 ईयर्स से, या फिर सेकेंड थर्ड सेमेस्टर्स में हो, नेविगेट कर सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट टॉपिक रूममेट्स के बारे में मैंने बात कर लिया है। उसके बाद सेकेंड, जब आप कनाडा आते हो तो डोंट फॉल फॉर द एक्सपेंसिव थिंग्स। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी आपको कि जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, कि वो डे वन आते हैं और आईफोन्स ले लेते हैं, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स, या फिर कार्स ले लेते हैं, न्यू कार। सो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी स्टूडेंट को कि आप नया कार लो या फिर आईफोन्स लो स्टार्टिंग के दिनों में, कुछ 1-2 महीने में। कभी मत लिया करो ये सब फालतू चीज़ें हैं स्टार्टिंग में। हाँ, अगर पैसे आपके पास बहुत सारा है तो आप ले सकते हो। कनाडा में जितने भी पार्क है ना, सब में उसकी हिस्ट्री लिखी होती है। यहाँ भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप एक्सपेंसिव थिंग्स पे कभी मत जाओ। और फिर तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइसेंस। या आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है इंडिया से, जैसे 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला पुराना, तो आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट जीवन टेस्ट दे दो स्टार्टिंग के, लाइक फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में, क्योंकि ड्राइवर्स लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फुल टाइम जॉब्स सर्च करते हो तो उस टाइम बहुत सारे जॉब्स में लाइसेंस चाहिए होता है, तो लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग के लाइक 1-2 मंथ्स में आप लाइसेंस ले लो। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, एंड प्लीज़ अटेंड ऑल योर क्लासेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ थोड़ा। मैं स्टार्टिंग के 2-3 सेमेस्टर्स में विंडसर में रहा था, उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में मूव आउट हो गया था विंडसर से, क्योंकि मुझे फुल टाइम जॉब चाहिए थी यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एवरी वीक आई यूज टू ट्रैवल टू विंडसर। मैंने सारी क्लासेस अटेंड की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और मैंने बहुत कुछ सीखा उन क्लासेस से। सो क्लासेस अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं फिफ्थ पॉइंट बात कर लूँ। फिफ्थ पॉइंट में असाइनमेंट्स आता है। मुझे लगता है कि असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। असाइनमेंट सबको करनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग असाइनमेंट कॉपी करते हैं या अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई तू कर दे असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कभी मत दो दूसरे को करने, असाइनमेंट खुद से करो यार, सारे असाइनमेंट्स खुद से करो। कि अगर आप असाइनमेंट्स कर लेते हो तो फिर आपको एग्ज़ाम्स के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने 2 साल सारी असाइनमेंट्स मैंने खुद से की।
तो असाइनमेंट्स आप प्लीज़ खुद से करो, क्योंकि बहुत कुछ सीखते हो असाइनमेंट करने से। हाँ, अगर नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम आपका जा रहा है उसमें असाइनमेंट्स में, देन आप हेल्प ले सकते हो अपने फ्रेंड्स का। क्योंकि कई बार होता था जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता था, तो फिर मेरे फ्रेंड्स पूछते थे, यार असाइनमेंट कर लिया? तो मैं उनसे बोलता था, यार तैयारी तो क्या करना, असाइनमेंट्स अगर कर लिए हो तो फिर प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिक्स सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि डोंट गो फॉर फ्रॉड कॉल्स। कनाडा में बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, आपको मंथली बेसिस पे एटलीस्ट 2-3 फ्रॉड कॉल्स आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स खास करके, आप ऑलरेडी बहुत इश्यूज होता है उनके लाइफ में, तो प्लीज़ फ्रॉड कॉल्स आप अटेंड मत करो। इंस्टाग्राम पे आपको रिक्वेस्ट आ सकता है, बहुत फ्रॉड रिक्वेस्ट, पार्ट टाइम जॉब समथिंग लाइक, इतने पैसे दो, ये करना है, वो इस टाइप का। कभी मत इस चीज़ में पड़ो आप। मुझे जितनी कॉल्स आती थी, मुझे जितने रिक्वेस्ट आते थे इंस्टा पे या फिर मैसेजेस आते थे, मैं किसी मैसेज या किसी रिक्वेस्ट का रिप्लाई कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट इंस्टेंस पता लग जाता था कि यार ये फ्रॉड कॉल है या ये फ्रॉड मैसेजेस मुझे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। बिना हार्ड वर्क के पैसे फ्री में नहीं मिलते हैं कनाडा में, ये इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखो हमेशा। और सेवन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि आप अपने पार्ट टाइम जॉब को सिर्फ पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट करो। इसको ये मत कि मतलब पार्ट टाइम जॉब ही सब कुछ है। हाँ, पार्ट टाइम जॉब सिर्फ आपको मंथली आपका एक्सपेंसेस पूरा कर सकता है, और उसके बाद अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे दो, या फिर नेटवर्किंग पे दो, या फिर अपना रिज्यूमे बिल्डअप करो, या अपने जॉब्स में अप्लाई करो, फील्ड जॉब्स में। जितना ज़्यादा टाइम उन सब चीज़ों में दोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा लाइफ में। और इसके बाद मैं बात करता हूँ एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट में मैंने प्रोफेशनल कनेक्शंस को रखा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप इतना पढ़ाई कर रहे हो, इतना आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो स्टडीज़ में या फिर असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो कुछ तो मिलना चाहिए इससे आउटपुट। और कनाडा में कैंपस प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जैसे अपने इंडिया में होती थी कि आप कैंपस में बैठे हो, वहीं से आपकी सिलेक्शन हो जाया करती थी। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। सो स्टार्ट बिल्डिंग अप योर प्रोफेशनल कनेक्शंस। जैसे मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, लिंक्डइन है। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब मिले ना मिले उससे, बट आपको एटलीस्ट मार्केट का आइडिया लग जाता है, आपके फील्ड का आइडिया लग जाता है। तो लिंक्डइन में अपना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहो लोगों को जो आपसे रिलेट करते हैं, या वो इंडिया से हैं, या आपके बैचलर्स के कॉलेज से हैं, या फिर वो आपकी पुरानी कंपनीज में काम कर रखे हैं। तो लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अपना आप कनेक्शन बनाओ और बात करो लोगों से कि क्या चल रहा है, जॉब्स कैसे लेना है। मैंने एटलीस्ट 50-60 लोगों को मैसेजेस किया होगा लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे हिसाब से नाइन्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ पे हमेशा ध्यान रखो। आप अकेले हो यहाँ पे, ना आपके घर वाले हैं, ना आपके कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इसलिए आप कभी अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिस मत करो। कभी मत मिस करो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कोशिश करो कि आप ज़रूर, कितना भी काम हो या कितनी भी पढ़ाई करनी हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे ध्यान बहुत लोग नहीं देते हैं। मैं देखा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ भी खा के चले जाते हैं, यार मैगी खा के ये। बट आप अपना लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट ये ज़रूर करो, हमेशा करो। अगर आप अच्छा खाते हो, मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहोगे, तो इसलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलो बात करते हैं फिर टेंथ पॉइंट। टेंथ पॉइंट में ऑलवेज लीव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप कमाते हो उससे कम खर्च करो, कभी स्पेंड ज़्यादा मत करना स्टूडेंट लाइफ में। हाँ, अगर पैसे बहुत हैं आपके पास, अगर इंडिया से काफ़ी बैकअप है आपके पास, तो फिर आप कर सकते हो, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बट अगर प्रॉब्लम्स है या फिर फाइनेंसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो ऑलवेज लीव बिलो योर मीन्स। नेवर स्पेंड मोर देन यू आर इन योर पार्ट टाइम जॉब। कनाडा में बहुत कुछ क्रेडिट्स पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको कार मिल जाएगा, आपको आईफोन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट इतनी कॉस्टली होती है ये। आपको सिर्फ एक आईफोन का EMI ऑलमोस्ट $120 के आसपास होता है यहाँ पे। $120 आपके पर मंथ आपके चले जाएंगे आईफोन में। और अगर कार ले लिया आपने तो $500-600 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, और प्लस फ्यूल, प्लस और भी बहुत कुछ, इंश्योरेंस, ये सब होती है। तो कार का कॉस्ट तो $1000 मिनिमम। और फिर सबसे बोनस एक पॉइंट मैं बात करूँगा कि ट्राई टू हैव बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़, योर पार्ट टाइम जॉब्स एंड योर फ्री टाइम।
आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सारे असाइनमेंट्स पूरे करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है फिर आप दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। और जॉब्स तो करनी ही है पार्ट टाइम, तो 20 घंटे आपने काम किया और उसके बाद 20 घंटे पढ़ाई की, 40 घंटे हो गए और 10 घंटे आप एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप फोकस करो, कुछ सर्टिफिकेशंस गेन कर लें अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं वीडियो डालता रहूँगा आने वाले वीक्स में। लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कनाडा बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बस आपको आपका अपना पर्पस पता होना चाहिए कि कनाडा आपको क्यों जाना है। अगर आपको पर्पस पता है ना, तो ये कंट्री बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो इस वीडियो में कितने लोग आपको दिखे, बहुत कम। बहुत ही शांत कंट्री है यहाँ पे, पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है यहाँ का, सो ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं है। मैं इतने देर बाहर घूमा बट मैं मुश्किल से 10 लोगों से मिल पाया होऊंगा रास्ते में। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो भी आना चाहते हैं कनाडा, आओ कनाडा, बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको मोर देन 50% पीपल आपको इमिग्रेंट्स मिलेंगे, या फिर बहुत सारे मैक्सिमम लोग यहाँ पे वैसे हैं जिनके फादर या फोर फादर्स यहाँ पे सेटल हुए थे। तो कनाडा इमिग्रेंट्स की कंट्री है। सब किसी ना किसी मुश्किल से बाहर निकल कर यहाँ आते हैं, एक अच्छी कंट्री में आते हैं।